अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के नए वीलाग के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और आज का वीलाग हमारा है मैं और मेरी किताबों के बारे में। आज इसमें वाक़ियतन मेरी किताब जो अभी नई शाये हुई है, मेरा एक सराकी नावल है मर मां जीवन दी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं। तो ये सराकी ज़बान में भी लिखा गया है और बैक वक्त ये उर्दू ज़बान में भी लिखा गया है। उर्दू ज़बान में इसका नाम है और कितनी दूर। तो ये शाये हो चुका है और उर्दू में जो इसका वर्शन है वो शाये होने वाला है। ये बहुत दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि ये मर मां जीवन दी, ये कि इसका मतलब क्या होगा। तो सराकी ज़बान में एक कहावत है जिसे अखान भी कहते हैं। कहावत है कि मर मां जीवन दी दुखा दम सबाहिदा। उसका मतलब यह है कि ऐ ज़िंदगी तेरी माँ मरे, तूने सबका जीना मुश्किल किया हुआ है। मर माँ जीवन दी दुखा दम सबाईदा, सबाई कहते हैं सभी का तूने जीना जो मुश्किल किया हुआ है, नाक में दम किया हुआ है, ऐ ज़िंदगी तेरी माँ मरे। तो ये जो इसमें मौजू है वो इससे पहले ग़ालिबन उस तरीके से नहीं लिया गया। वो ये था कि जब अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग शुरू हुई थी रशिया की, और जिसे मुजाहिदीन का नाम दिया गया था कि मुजाहिदीन बरसरे पैकार हैं कम्युनिस्ट हुकूमत से। तो मुजाहिदीन के नाम पर दुनिया भर से वहाँ लोग जमा किए गए थे। तो सराकी इलाके से बहुत सारे लोग जो नौजवान बच्चे थे उनको भी भेजा गया, उनके नाम बदल दिए गए और वो भी अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ महाज़ों पर वो लड़े। और इससे पहले जो वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप बनाए गए थे वहाँ वो ट्रेनिंग भी लेते रहे। तो ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो एक मदरसे में पढ़ता था और उसका नाम था मोहम्मद मुराद। उसके वालिद के 10 बच्चे थे और यहाँ से जो लोग, उनके बच्चों की तादाद चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, इंटीरियर हमारे जो सराकी वसेब है और वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो लोग अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं कर पाते। तो वो बच्चों को भेज देते थे मुजाहिद बनाकर अफ़गानिस्तान के महाज पर, और उसके बदले में उन्हें कुछ वजीफ़ा मिलता था, कुछ पैसे मिल जाया करते थे। जो बात सुनी सुनाई कि से ज़्यादा कुछ इस बारे में मुझे मालूम भी था कि कुछ ऐसे मैंने वाक़यात देखे, कुछ वाक़यात के बारे में मालूम हुआ। तो होता ये था कि जब वो कोई वहाँ पर मारा जाता तो उसे शहीद डिक्लेयर करके उसके बाद को फूलों के हार पहनाए जाते और फिर उसकी यहाँ ग़याबाना नमाज जनाजा होती। तो ये मोहम्मद मुराद ये 1985 में कहीं कंधार गया, वहाँ उसने एक ट्रेनिंग कैंप में तरबियत ली और फिर वो जंग लड़ता रहा रूसियों के साथ और कम्युनिस्ट जो हुकूमत थी उसके साथ मिलकर उसके ख़िलाफ़ और रूसियों के ख़िलाफ़ उसने जंग लड़ी। 2 साल के बाद उसके घर पैगाम पहुंचा कि वो जो मोहम्मद मुराद, जिसका नाम अब फजलुल्लाह कर दिया गया था, वो तो जंग पर शहीद हो गया है। तो इस सिले में उसकी जो बस्ती का नाम था बस्ती पौलियाँ, वो भी तब्दील कर दिया गया, उसका नाम शहीद फजलुल्लाहपुर कर दिया गया। अब इसके 25 साल के बाद जब उसके घर में कोई भी उसका ज़िंदा नहीं रहा था, सिर्फ़ एक छोटी बहन ज़िंदा थी और वो भी एक दूर दराज की बस्ती में शादीशुदा थी। तो 25 साल के बाद वही मोहम्मद मुराद, जिसका नाम फजलुल्लाह हो चुका था, वो 2012 में अपनी बस्ती वापस आ जाता है। बस्ती में वापस आने के बाद क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं, उसको कहीं कहीं पुलिस पकड़ ले जाती है, कहीं एंटी टेररिस्ट वाले जो होते हैं वो उसे अपनी ज़ेर तफ्तीश रखते हैं, उसकी बहन पर क्या गुज़रती है, और फिर वो जो बस्ती का नाम होता है उस सिलसिले में भी बड़े बखेड़े खड़े हो जाते हैं कि कोई कहता है कि वो जिसके नाम पे ये शहीद फजलुल्लाहपुर किया गया था वो तो ज़िंदा वापस आ गया है, उसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो बस्ती का नाम तब्दील किया जाए। तो इस सिलसिले में जो ख़ासे लोगों के जो मफादात होते हैं, जो अपने अपने मफादात सरपरस्ती या अपने अपने मफादात की निगरानी के लिए वो सामने आ जाते हैं और हर कोई अपना अपना नाम रखना चाहता है। तो फिर क्या बस्ती का नाम तब्दील हो पाता है? फजलुल्लाह जिसका नाम असल मोहम्मद मुराद था, उस पर क्या गुज़रती है
اور پھر وہ جس مدرسے کا وہ طالب علم رہا ہوتا ہے اس مدرسے کے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ بھی وفات پا چکے ہیں، اور پھر ان کا بیٹا ہے جو اب محتمم ہے مدرسے کا، وہاں پر جب جاتا ہے اپنے پرانے مدرسے میں تو وہاں دیکھ کر اس پر کیا گزرتی ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے جو اس ناول مرما جیون دی میں شامل ہے۔ اس ناول کو شائع کی ہے ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ نے۔ اس ناول کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں پوری افغانستان کی جنگ کی تاریخ اس میں بیان کر دی گئی ہے کہ کیسے وہاں کمیونسٹ حکومتیں قائم ہوئی، کیسے کمیونسٹ حکومتیں ختم ہوئیں، اور پھر وہاں پر طالبان کی حکومت آئی، اور پھر افغانستان کی ایک جو جیل پلچرخی جسے گوانتانامو بے ٹائپ کی ایک جیل کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ نہ صرف یہ کہ جب وہاں حکومت تھی طالبان کی تو وہ اس جیل میں رہا، اور پھر جب حکومت آ گئی دوسری جو بنائی گئی تھی طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، تو اس دور میں بھی یہ جیل میں رہا۔ تو پھر جیل سے کیسے یہ بھاگا اور کیسے بھاگ کر یہ واپس اپنی بستی میں جو ملتان کے نواح میں تھی کیسے پہنچا، تو یہ سارا اس کہانی کا حصہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو میرا ناول ہے اس کا اردو ورژن بھی تیار ہے، اور سرائیکی ورژن بھی، جو سرائیکی پڑھنے والے ہمارے احباب ہیں اس کو ضرور پڑھیں گے، اور اس پڑھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ جو تعارف پہ مبنی تھا میرے نئے ناول سرائیکی ناول مرما جیون دی کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔